हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5.2, इसमें 16 सवाल हमने पढ़ लिए थे। अब 17वां सवाल है। एटी दे रखे हैं आपको 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद पूछा इसने। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले a का मान कितना हो गया आपका 3, d का मान ज्ञात करेंगे हम a2 माइनस a1, यानी 8 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, तो d का मान कितना आ गया आपके पास में 5। और ये जो मान है ये किसका मान है आपका an का, किसका मान है an का। सूत्र लिखेंगे हम an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान लिखेंगे यहाँ 253 और a का मान 3, n का मान ज्ञात करना है और d का मान 5। तो ये हो गया आपका 253 बराबर 3 प्लस 5 को n से गुणा किया तो ये आ जाएगा 5n माइनस 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5। तो ये हो गया आपका 253 बराबर 5n माइनस के 5 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 5n बराबर 253 प्लस 2, 5n बराबर हो जाएगा आपका 253 में 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 255। तो n बराबर आ गया आपका 255 बटे में 5, 5 का भाग देंगे कितने 50 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना आ गया ये 51। तो n बराबर कितना आ गया आपका 51, n बराबर 51। अब उसने हमसे क्या बोला है अंतिम पद से 20वां, तो कुल पद माइनस अंतिम से कौन सा है 20वां पद, कौन सा है 20वां। देखो अगर जैसे अपन यहाँ शुरू से और अंत से चलते हैं तो एक पद कितनी बार आता है डबल बार आता है। इधर से गिनेंगे तो 20वां और इधर से पीछे से गुनेंगे तो वो भी क्या गिनती में काउंट आता है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस में एक और जोड़ना है, तो इसमें प्लस में एक और जोड़ना है। कुल पद कितने आए आपके यहाँ पर 51 माइनस के 20 और आगे प्लस का 1, 51 और 1 कितने हो गए आपके 52 माइनस के 20, 52 में से 20 घटाएंगे कितने बचेंगे 32। तो अंतिम से कौन सा पद है, शुरुआत से प्रारंभ से कौन सा पद आएगा वो 32वां और अंतिम से कौन सा पद आएगा वो 20वां। अंतिम से 20वां पद और प्रारंभ से कौन सा पद आएगा वो 32वां पद आएगा। सवाल में हमसे जो अंतिम से पद आया है अंतिम से 20वां पद वो भी ज्ञात करना है, वो कितना होगा। तो सूत्र लिखेंगे अपन an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 32वां पद है यहाँ पर a का मान 3 है तो यहाँ 3 लिख दिया हमने, n का मान यहाँ 32वां पद है तो कितना लिखेंगे 32 माइनस 1 और d का मान कितना है आपका 5 है तो यहाँ कितना लिखेंगे अपन 5। तो ये हो गया 3 प्लस 32 में से घटाएंगे तो कितने आएंगे 31, 31 को गुणा करना हमको 5 से, 5 5 या 15, यह आ गया आपका 155। 155 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 158, यानी जो प्रारंभ से जो 32वां पद था वो कितना आएगा 158 और अंतिम से 20वां पद वो भी कितना होगा 158। इस प्रकार से देखो हमने ये कुल पदों की संख्या ज्ञात की। अब अंतिम से पूछा है, अंतिम से पूछा 20वां पद तो माइनस 20 रहेगा और एक ही पद डबल बार आता है, प्रारंभ से और पीछे से लेंगे तो डबल काउंटिंग होती है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस का 1। कुल पद आए 51, 51 और कितने हो गए 52, 52 में से 20 घटाया 32, यानी प्रारंभ से जो वो पद होगा वो कौन सा पद था 32वां और अंतिम से पद कौन सा था 20वां, तो वो एक ही पद है, कौन सा पद है वो 158। तो इस प्रकार यह आपका 17वां सवाल। 18वां सवाल। अब 18वां सवाल है, सवाल दिया हमको समांतर श्रेणी का चौथा पद और 8वां पद, इनका योग दे रखा हमको 24। इसी प्रकार एपी का छठा पद और 10वां पद का योग दे रखा हमको 44। तो समीकरण बनानी है और हमको आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं। तो देखो सबसे पहले तो चौथा पद 8वां पद इनका योग दे रखा हमको 24, तो सूत्र ये लिखेंगे अपन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इसका लिख लिया, इसी प्रकार इसका लिखना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर 24। इसी प्रकार यहाँ लिखना है आपको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे। इसी प्रकार इसका लिखेंगे अपन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर 44।
अब देखो इसमें n का मान कितना लिखना, चौथा पद है तो यहाँ n का मान कितना लिखेंगे 4, यहाँ पर 8वां पद है तो यहाँ n का मान कितना आएगा 8। तो ये हो गया a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 8वां पद है तो 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 24। इसी प्रकार इसमें देखो a प्लस n का मान यहाँ 6 है तो 6 लिखेंगे, 6 माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर n का मान 10 है तो यहाँ 10 लिखेंगे, 10 माइनस 1 इंटू डी और बराबर 44। ये हो गया हमारा a प्लस 4 में से घटाया 3, 3 को d से गुणा करेंगे ये आएगा 3d, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस a का मान a, 8 में से घटाया 7, 7 को d से गुणा करेंगे तो ये होगा 7d और बराबर 24। a और a जुड़ के कितने हो गए 2a, फिर 7 और 3 कितने हो गए 10d, a और a कितने हो गए 2a, a और a कितने 2a, 7d और 3d जुड़ के कितने हो गए 10d। अब इसमें हमने 2 का भाग यहाँ लिख देते हैं, छोटा समीकरण हो जाएगा 2 का भाग, 2 का भाग देंगे इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग, तो ये आ जाएगा आपका a, 2 का भाग 10 में दिया हो 5d और बराबर में 2 का भाग 24 में 12। ये हो गया आपकी समीकरण नंबर a। इसी प्रकार इसमें लिखेंगे देखो a प्लस 6 में से घटाया 5, 5 को d से गुणा किया तो 5d, प्लस a का a 10 में से घटाया 9, 9 को d से गुणा करेंगे तो ये आएगा 9d बराबर 44, बराबर 44। a और a जुड़ के कितने हो गए 2a, और 9 और 5 जुड़ के ये हो गए आपके 14d बराबर 44। इसमें भी अपन 2 का भाग दे लेते हैं छोटा समीकरण बनाने के लिए, 2 का भाग, तो ये भी 2 का भाग दे दिया, इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग, तो ये आ जाएगा आपका a प्लस 2 का भाग 14 में देंगे 7d बराबर 2 का भाग 44 में दिया जाए 22। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। इन दोनों को हल कर लिया, हल करके हमने समीकरण 1 प्राप्त किया, इसी प्रकार इनको हल करके समीकरण नंबर 2 प्राप्त किया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 लिखेंगे a प्लस 7d बराबर 22। पहला समीकरण लिखेंगे a प्लस 5d बराबर 12। घटाते हैं तो नीचे के चिन्ह परिवर्तित होंगे, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो प्लस माइनस का एक कट जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो ये आएगा आपका 2d बराबर 22 में से 12 घटाए कितने बचेंगे 10। d का मान ज्ञात करेंगे, 10 में हम 2 का भाग देंगे, 10 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 5, तो d का मान हमारा यहाँ कितना आ गया आपके 5। अब d का मान जो 5 आया है वो समीकरण 1 में रख लें या समीकरण 2 में रख लें, हम a का मान ज्ञात कर लेंगे, d बराबर 5 समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में d का मान रखते हैं हम, तो a का तो a रहेगा प्लस 7, d का मान 5 आया तो 5 लिखेंगे बराबर 22, a प्लस 7 गुना 5 करेंगे तो ये आया 35 बराबर में 22 लिख दिया। 35 का पक्षांतर करेंगे तो a बराबर आ जाएगा आपका 22, तो पहले से ये 35 इधर पक्षांतर करके आएंगे तो ये आ जाएंगे माइनस में, तो a बराबर कितना आएगा आपका 13, माइनस के 13, तो a का मान कितना आया आपके 13 और d का मान कितना आया 5। तो हमसे उसने 3 पद पूछे हैं, प्रथम 3 पद यानी a1 a2 a3, तो a1 का मान तो आपको आ गया -13, a2 का मान ज्ञात करना है, a2 का मान ज्ञात करेंगे तो देखो a2 बराबर हो जाएगा आपका a1 प्लस d, a1 का मान -13 है, d का मान 5 है, -13 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे -8, तो दूसरा पद कितना आ गया आपका -8। फिर तीसरा पद ज्ञात करना है यानी a3 ज्ञात करेंगे तो यानी a2 में d का मान जोड़ेंगे, a2 का मान -8 है, d का मान 5, तो यह आ जाएगा आपका -8 में से 5 घटाया -3, तो अगला पद कौन सा आ गया आपका -3, अगला पद कौन सा आ गया -3। इस प्रकार से हमसे समांतर श्रेणी में आगे के 3 पद पूछे, d का मान ज्ञात कर लिया, a का मान ज्ञात कर लिया और आगे के तीनों पद ज्ञात कर लिए, यही हमसे 18वें सवाल में पूछा है।